नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज 37 नंबर की क्लास रहेगी और कल क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए भी सॉरी भी, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था। तो आज जो हमने 36 नंबर क्लास में हमने राज्यपाल पढ़ा। अब भाग नंबर हमारा 6 चल रहा है। अभी राज्य है, सरकार का जिक्र है, जो आर्टिकल है 152 से 237 तक वर्णन है, जिनके अध्याय मैंने बताई तुम्हें 6 अध्याय है। हमने कार्यपालिका चल रही है, कार्यपालिका में हमने राज्यपाल कर लिया है। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही विधानमंडल के बारे में मैंने लिखा है। कल विधानमंडल से संबंधित, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जो आज मैंने थोड़ा कुछ लिखा उसके बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा विधानमंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्लास शुरू करते हैं। भी इंडियन है पॉलिटी भी, जय माँ सरस्वती का नाम सभी बच्चे जरूर ले। भी इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लास रहेगी 37 नंबर की क्लास रहेगी। 36 में हमने हरियाणा के 36 में हमने राज्यपाल किया। भी राज्यपाल के हमने बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपालिका में मुख्यमंत्री का। भी मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 163 में लिखा है भी राज्यों की एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल है 163 में लिखा है भी राज्यों की एक मंत्री परिषद होगी, जिसका काम होगा भी राज्यपाल को सलाह देना। जिसका मंत्री परिषद का क्या काम होगा भी राज्यपाल को सलाह देना। लेकिन इस सलाहों को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होगा। भाई ये बात बोली गई आर्टिकल 163 में। ध्यान से सुने भी, हमने आर्टिकल जो 74 किया 74 में किया, तो उसमें पढ़ा भी भारत सरकार का एक मंत्री परिषद होगा और उसका कार्य होगा राष्ट्रपति को सलाह देना, और परंतु सलाह के लिए बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति। ये बात बोली गई। यहां बोला गया आर्टिकल 163 में भी राज्यों का, प्रत्येक राज्य चाहे वो कोई भी राज्य हो, आर्टिकल 163 के लिए प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का जो काम होता है भी, जैसे संघ सरकार में मंत्री परिषद का काम होता है, जैसे गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, वैसे ही राज्यों में होते हैं भी। जो गृह मंत्री होता है, परिवहन मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, वैसे ही जैसे संघ सरकार में वैसे ही राज्यों में है। तो राज्यों का एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का राज्यपाल को सलाह देना होगा। भी आर्टिकल है 163 में लिखा है भी राज्यों का एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो काम होगा वो राज्यपाल को सलाह देना। परंतु सलाह को माने या ना माने वो उसके लिए राज्यपाल है बाध्यकारी नहीं है। ये आर्टिकल 163 में लिखा है। हमने आर्टिकल 74 किया, जहां लिखा था भी भारत सरकार का एक मंत्री परिषद होगा जिसका कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना, परंतु सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। भाई तो ये ध्यान रखना, ये बात उसमें बोली गई थी। और हमने आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा, आर्टिकल 143 में लिखा है भी जो राष्ट्रपति है वो किसी भी विषय पर है सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, परंतु सलाह के लिए बाध्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद मैंने जो लिखा है भी आर्टिकल है 164 में, आर्टिकल 164 में लिखा है भी आर्टिकल 164 के तहत है सीएम भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 164 के तहत है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भी राज्यपाल करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो आर्टिकल है 75 के तहत कौन करेगा भी राज्यपाल करेगा। मंत्री परिषद जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति, अगर ध्यान रहे भी, मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है राज्यपाल करता है। भी मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है किसकी सलाह पर भी, ये सीएम में मुख्यमंत्री की सलाह पर है। कौन करता है राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर है सीएम की सलाह पर भी, मुख्यमंत्री की सलाह पर। वहां आर्टिकल हमने 74 में पढ़ा, जो मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये ध्यान रखना भी। उसके बाद जो 164 में लिखा है भी जो मुख्यमंत्री नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा आर्टिकल 164 में। वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल है 75 के तहत। नोट में लिखा है, भी ध्यान रखना, नोट मैंने लिखा है, नोट में
राज्यों के मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा भाई। नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, मंत्री परिषद की बैठक भी बुला सकता है विधानसभा की राज्यपाल, परंतु उनकी अध्यक्षता करेगा ना वो प्रधानमंत्री करता है भी। जो संघ सरकार में मंत्री परिषद की बात करें तो संघ सरकार में मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करता है। राज्यों में विधानसभा जो मंत्री परिषद है उनकी जो अध्यक्षता करेगा वो मुख्यमंत्री करेगा भी। आर्टिकल है 164 के तहत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल जो है राज्य की मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की, परंतु उसकी अध्यक्षता वो मुख्यमंत्री करेगा भी, उस राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। आगे लिखा है भी आर्टिकल है 165 जो हमने कल पढ़ लिया था भी। आर्टिकल 165 में जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, आर्टिकल 165 हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 167 में, आर्टिकल है 167, सीएम भी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम है करेगा भाई। आर्टिकल है 167 में लिखा है भी जो मुख्यमंत्री है राज्य का वो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम है करता है, ये ध्यान रखना भी। जैसे हमने मंत्री परिषद संघ सरकार का पढ़ा भी, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, जो आर्टिकल है 167 में मैंने लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी तो ये ध्यान रखना। और जो मुख्यमंत्री बनता है वो किसका भी विधानसभा में जो पार्टी बहुमत पाती है वही मुख्यमंत्री बनता भी उस राज्य का। विधानसभा में जो पार्टी बहुमत पाती है वो उसी एक मुख्यमंत्री, जैसे हमने कहा भी लोकसभा में जो पार्टी बहुमत पाती है तो उसी का एक प्रधानमंत्री बनता है। जैसे ही विधानसभा में जो बहुमत पाती है पार्टी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद जो हम करेंगे भी राज्य विधानमंडल भी, राज्य है विधानमंडल करेंगे। राज्य विधानमंडल है जिसका जिक्र आर्टिकल 168 में दिया भी। राज्य विधानमंडल का जिक्र आर्टिकल 168 में, वहां संसद का जो जिक्र हमने किया था वो 79 आर्टिकल में दिया था। राज्यों में विधानमंडल होता है भी और संघ सरकार में संसद होती है भी, पार्लियामेंट होती है, ये ध्यान रखना भी। जैसे ही पार्लियामेंट संसद के 3 पार्ट थे, विधान, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे ही विधानमंडल के भी 3 पार्ट हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी। हमने संसद के 3 पार्ट किए, विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। विधानमंडल 3 पार्टों में, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। संसद 3 पार्टों में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। जो विधानसभा है भी आर्टिकल 170 में वर्णन है विधानसभा का, और विधान परिषद का आर्टिकल 171 में वर्णन है, और विधानमंडल का आर्टिकल है 168 में वर्णन है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ये ध्यान रखना। उसके साथ अगर बात करें भी आर्टिकल 169 में लिखा है, आर्टिकल है 169 में लिखा है भी किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना और उसका अंत करना राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर भारत की संसद करती है भी। आर्टिकल 169 में लिखा है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 169 में भी अगर हमें विधान परिषद का गठन करना है किसी राज्य में, सभी राज्यों में विधानसभा सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद 6 राज्यों में है, जो मैं कल आपको इनके बारे में डीपली बताऊंगी। विधान परिषद है भारत में 6 राज्यों में है और विधानसभा वो हर राज्य में होती है। विधान परिषद का गठन करना और उसको खत्म करना जो पावर है वो विधानसभा प्रस्ताव लेके आती है। उस राज्य जिस राज्य में विधान परिषद लेके आनी है उसी राज्य की विधानसभा प्रस्ताव लेके आती है, परंतु उस प्रस्ताव के द्वारा गठन और उसका अंत करना काम किसका है भी? ये भारत की संसद का है भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये विधान परिषद का, राज्य में विधान परिषद का गठन और अंत करना किसके हाथ में पावर है? ये भारत की संसद के हाथ में पावर है भी, ये ध्यान है रखना भी। मैं दोबारा
रिपीट कर रही हूँ, विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल होता है, संघ सरकार की संसद होती है। तो विधानमंडल है जो 168 आर्टिकल में विधानमंडल का जिक्र है, उसी की 3 पार्ट है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल हमने 36 नंबर की क्लास में मैंने बता दिया तुम्हें, राज्यपाल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा उसका आर्टिकल 170 में वर्णन है और विधान परिषद का 171 में है। परंतु विधान परिषद जो है, विधानसभा तो हर राज्य में होती है, विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है। इसका गठन करना और इसका अंत करना, इसके लिए जो प्रस्ताव लेके आएगा उस राज्य का विधानसभा प्रस्ताव लेके आएगी और उस प्रस्ताव को पारित करना, उस राज्य में विधान परिषद बनाना और उसको खत्म करने का जो काम है वो भारत सरकार की जो संसद के पास है। भी जो शक्ति है उस राज्य में, किसी भी राज्य में विधान परिषद लाना हो और उसका अंत करना हो तो लेके तो विधान सभा आएगी उसके में। हमारे राज्य में जैसे मान लो हरियाणा में विधान परिषद लेके आनी है तो लेके तो हरियाणा की विधानसभा प्रस्ताव रखेगी, उस प्रस्ताव में विधानसभा का गठन करना है या उसको नहीं लेके आना, ये फैसला भारत सरकार की संसद करेगी भी, ये ध्यान है रखना। उसके बाद जो मैंने विधानसभा लिखी है, विधानसभा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कल विधानसभा और विधान परिषद सभी का मैं डीपली तुम्हें बताऊंगी। आज हम थोड़ा विधानसभा के बारे में जान लेते हैं और विधान परिषद भी किन किन राज्यों में है, किन में नहीं। कल मैं भी कितनी कितनी सीटें होती है, किस में कम है, किस में ज्यादा है, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम विधानसभा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। विधानसभा जो आर्टिकल 170 में वर्णन है, भी आर्टिकल है 170 में बोला गया है, विधानसभा का जिक्र किया गया है और विधानमंडल का 168 में और विधान परिषद का 171 में। यह राज्य विधानमंडल का निम्न एवं अस्थायी सदन है। भी जैसे संघ सरकार में लोकसभा भारत सरकार का जो निम्न एवं अस्थायी मंडल होता है, वैसे ही राज्य में जो विधानसभा है वो निम्न और अस्थायी सदन होता है राज्य विधानमंडल का। वहां संसद का लोकसभा निम्न और अस्थायी सदन होता है। ये ध्यान रखना, नोट में लिखा है मैंने, नोट में आर्टिकल 174 के तहत है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। भी नोट में भी जो ये निम्न सदन है और अस्थायी सदन है विधानमंडल का, विधानसभा, इसको 5 वर्ष से इनका कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले इसको खत्म कर सकता है वो राज्यपाल भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। और आर्टिकल है 174 में, आर्टिकल 174 के तहत है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले ही विधानसभा को भंग कर सकता है। यह आर्टिकल 174 में लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भी लोकसभा को भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस आर्टिकल में, कमेंट में बताएंगे। उसके बाद लिखा है भी यह राज्य का शक्तिशाली सदन है। भी ये राज्य का शक्तिशाली, मैंने 2 बार लिख दिया, ये राज्य का शक्तिशाली सदन है। भी ये राज्य का शक्तिशाली सदन है। भी कौन सा? भी विधानसभा। और संघ सरकार का शक्तिशाली सदन है वो लोकसभा है। भी क्योंकि जो पावर है वो लोगों के हाथों में होती है। शक्तिशाली सदन है वो एक संगठन होता है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, तो ये ध्यान रखना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने मुख्यमंत्री पढ़ा, मुख्यमंत्री आर्टिकल 163 है, उसमें लिखा है भी राज्य का एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का काम है राज्यपाल को सलाह देना, परंतु उस सलाह को माने या ना माने उसके लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। आर्टिकल 164 के तहत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164 के तहत नोट में लिखा है भी मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता करेगा वो राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री करेगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे संघ सरकार में पढ़ा में मंत्री परिषद की नियुक्ति संघ सरकार में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, परंतु उसकी अध्यक्षता मंत्री परिषद की, अगर संघ सरकार की बात है तो प्रधानमंत्री करता है, राज्य की बात है तो मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। भी आर्टिकल 167 में लिखा है भी जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, वो राज्य के मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का
काम करता है भी। उसके बाद हमने विधानमंडल पढ़ा भी, विधानमंडल जो आर्टिकल 168 में वर्णन है। इसके 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा आर्टिकल 170 में, विधान परिषद आर्टिकल 171 में, और राज्यपाल का जो हमने 36 नंबर की क्लास में मैंने सारा का सारा तुम्हें करवा दिया है। आर्टिकल 169 में लिखा है, आर्टिकल 169 में इसके तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना और उसका खत्म करना हो तो जो उसके संबंधी जो प्रस्ताव लेके आएगा वो तो विधानसभा प्रस्ताव लेके आएगी, परंतु उसको पारित करना विधान परिषद का गठन करना या उसका अंत करना, ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये भारत सरकार की संसद के पास है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर विधानसभा, हमने विधानसभा के बारे में जाना। ये विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 में वर्णन है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न और अस्थायी सदन है। आर्टिकल 174 में ये बोला गया भी इनका जो कार्यकाल है विधानसभा का 5 साल का होता है, परंतु 5 साल से पहले ही राज्यपाल भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर भी। तो ये ध्यान है रखना भी। और इसका जो ये राज्य का शक्तिशाली सदन है और इनका कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कल हम विधान कितनी सीटें होती है, मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती है, न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है विधानसभा में। इनके बारे में किन किन राज्यों में कम है, किन में ज़्यादा है, इनके बारे में कल मैं विधानसभा और विधान परिषद में तुम्हें साथ बताऊंगी। एक वीडियो और आएगी, उसके साथ तुम्हारा विधान परिषद और विधानसभा सभी क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ ये भी हो जाएगा भी विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, विधान परिषद का कितनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, वो सारे के सारे कल आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ये क्लास थी भी 5-10 मिनट की क्लास है, ज़्यादा नहीं है। थैंक यू भी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।